बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 9 मार्च है और इतवार का दिन है। सबसे पहले कुछ अहम तरीन खबरें नाज़िर कराम मैं आपके सामने रख दूं। खबर यह है कि आर्मी चीफ के एक करीबी के इस्तीफे की बातें हो रही हैं, और ना सिर्फ बातें हो रही हैं बल्कि इंदिया दे दिया गया है, या यूं समझिए कि धमकी दे दी गई है। ये इस्तीफा नाज़िर कराम पूरे सेटअप को वाड़ के रख देगा। ये इस्तीफा छोटा इस्तीफा नहीं है, ये इस्तीफा जो है वो पूरे सिस्टम को हिला डालेगा। तो कौन इस्तीफा दे रहा है और उसकी वजह क्या है? नंबर वन, इसके अलावा नाज़िर कराम मरियम नवाज की रिजेक्शन, वजीर आजम बनने के लिए क्लियरेंस का ना मिलना, टॉप से बेशक भरपूर कोशिश हुई, यानी आर्मी चीफ भी बजाते खुद इनके इवेंट्स में जाते रहे, ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद क्लियरेंस नहीं मिल सकी है। इसकी क्या वजह है और मरियम नवाज साहिबा को जो है ना वो हाथ मलते हुए क्यों देखा जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भारत की पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयां, पाकिस्तान के अंदर आके टारगेट्स को अचीव करना, आज फिर एक और बड़े टारगेट को अचीव कर लिया गया। भारतीय मीडिया में जश्न, और पाकिस्तान के अंदर हमारी तरजीहात कुछ और, हमारी तरजीहात पार्टीज को फिक्स करना, इमरान खान को फिक्स करना, इमरान खान को जेल में किस तरह से रखना है, इमरान खान को किस तरह से सिस्टम से आउट करना है, इमरान खान के लिए किस तरह से मुश्किलात पैदा करनी है, और जबकि भारत अंदर घुस के हमें मारता चला जा रहा, आज एक और बहुत बड़ा इवेंट हो गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन किराम, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, कल से हम खबरें सुन रहे हैं जी, उनके साथ मैनचेस्टर में बदतमीजी हुई है और फला हुआ है और एक स्टोर में थे, और ये इसकी असल हकीकत क्या है, क्योंकि मैं बजाते खुद इंग्लैंड में हूँ और उसी शहर में हूँ जिस शहर में इमरान रियाज, तो मैं आपको एक्चुअल सूरत हाल बताने की कोशिश करूंगा और जरा इस बात को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि असल ये गेम क्या है। और आखिरी खबर नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप का वादा, इमरान खान की रिहाई, डोनाल्ड ट्रंप का इमरान खान की रिहाई को टॉप प्रायोरिटी बनाने की यकीन दहानी। ये सारी अहम तरीन खबरें हैं, सारी बड़ी खबरें, एक एक करके तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप ये देखिए कि आर्मी चीफ के जो करीबी तरीन लोग हैं, यानी कि आर्मी चीफ के जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग हैं, वो दो चार लोग हैं। मैं जिस 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 जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम खड़ा है, आपको ये मालूम है नाज़रीन किराम कि सबके बारे में, यानी कि ये कहा जाता है कि पता नहीं शहबाज शरीफ की नौकरी पक्की है या नहीं है, बट मोहसिन नकवी साहब की नौकरी पक्की है। मोहसिन नकवी साहब को दस्ते रास्त समझा जाता है, और पिछले दिनों में तो बहुत सारी खबरें इस तरह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने देने की कोशिश की और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की, और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने लिखा भी कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं ये रिश्तेदार हैं जनाब मोहतरम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के। तो वो उनके, यानी कि आप ये देख लिए नाज़रीन किराम कि ये एक फैक्ट इस्टेब्लिश्ड है कि मोहसिन नकवी जो है वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा तगड़ा है। मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म को भी जवाब देना पड़ता है। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म के अंडर काम नहीं करता है। इसकी वजह ऑब्वियस है कि अगलों का बंदा है, अगलों का डायरेक्टली इम्प्लांटेड आदमी है, और डायरेक्टली जो है ना वो सारी चीज़ों को देखता है। अब नाज़रीन किराम, खबर ये है कि अगर मैं मतलब कैसा लगे आपको ये बताऊं कि मौसूफ के इस्तीफे की बातें हो रही हैं, यानी कि मोहसिन नकवी के इस्तीफे, यानी मोहसिन नकवी के इस्तीफे का मतलब है पूरे प्रोग्राम का बढ़ जाना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, या हम अंदाजे लगा रहे हैं, या हम एक वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, या ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं। नहीं 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 नाज़रीन किराम, ऐसा नहीं है। मोहसिन नकवी के इंतहाई करीबी दोस्त, इंतहाई करीबी, मोहसिन नकवी के इंतहाई करीबी साथी सुहेल वड़ाइच साहब ने इस मामले के ऊपर पूरा एक कॉलम लिखा है। ठीक है, असल वजह ये हुई, ये जो तनाज़े की वजह बनी है, ये जो प्रॉब्लम की वजह बनी है, वो ये हुई कि इनकी मोहसिन नकवी साहब की वजारत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। तलाल चौधरी साहब और परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक को ऑब्वियसली इसलिए लेकर आया जा रहा है ताकि केपीके के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को मैनेज किया जा सके और मुतबादल के तौर पर उनके लिए निज़ाम लेकर। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, किस तरह से मोहसिन नकवी के इस्तीफे को वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी इस्तीफा देने वाले हैं। मैं वो पूरा आर्टिकल का वो हिस्सा आपके सामने पढ़ देता हूं। तो मोहसिन नकवी साहब ये बताते हैं, जो सुहेल वड़ाइच साहब ये लिखते हैं, जो सबसे बड़ा तनाज़ा सामने आने का इम्कान है वो साबिक वज़ीर आला और माजी में इमरान खान के दस्ते रास्त परवेज़ खटक की बतौर मुशीर बराए दाखिला शमूलियत का है। परवेज़ खटक मुक़्तदर्रा के करीब हैं और ये खबर भी मिली है कि इनकी काबीना में शमूलियत की अव्वलीन शर्त में यही थी कि उन्हें दाखिला अमूर का मुशीर बनाया जाए। तलाल चौधरी की बतौर वज़ीर ममलिकत काबीना में शिरकत जो पर तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बाकायदा मुशावरत की गई थी, लेकिन परवेज़ खटक के बारे में इन्हें इत्तला ज़रूर थी मगर इनसे मुशावरत नहीं हुई। तो सुहेल वड़ाइच साहब जो कि मोहसिन नकवी के इंतहाई करीबी हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनसे मुशावरत नहीं की गई।
अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं? परवेज़ खटक और इनके दरमियान इख्तियारात की तक़सीम पर कोई बाकायदा गुफ्तो शनीद नहीं हुई है। वज़ीर दाखिला को नून लीग की क़यादत से भी गिला है कि एक वफाकी वज़ीर और पंजाब हुकूमत के कई वज़रा उनका नाम लेकर उन पर तनकीद करते हैं और नून लीग की क़यादत इन्हें इनसे नहीं रोकती है। हो सकता है कि मुक़तदरा इस गहरी खलीज को संभाल ले। कहते हैं हो सकता है कि मुक़तदरा यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इस गहरी खलीज को संभाल ले, मगर ये मामला मोहसिन नकवी की नाराज़ी से आगे भी बढ़ सकता है। बज़ाहिर पहले भी मोहसिन नकवी बतौर वज़ीर दाखिला बनने के लिए इस शर्त पर तैयार हुए थे कि वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी रहेंगे। हो सकता है कि वो अब ये सुनिए ज़रा, अब ये सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं, हो सकता है कि वो अब वजारत से सुदकदोश हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस हुकूमत के अंदर इख्तलाफात का तासुर उभरेगा और सियासी हुकूमत में पहला शगाफ पड़ जाएगा। यानी कि सुहेल वड़ाई साहब ने इस बारे में ये इत्तला दे दी है कि मोहसिन नकवी साहब इस्तीफ़े का सोच रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब का जो इस्तीफ़ा है वो आ सकता है और वो वजारत से सुबकदोश हो सकता है। मोहसिन नकवी का जाने का मतलब नाज़रीन किराम सिंपल सादा एक ही, मतलब आप समझ लीजिए कि एक ही उसका मतलब है, वो ये है कि गेम मुक गई है, सेटअप बढ़ गया है इनके, यानी कि इसके बाद फिर ये सेटअप चलता, क्योंकि जब ऊपर साइयों का हाथ है जिनका, वो अपना, इसका मतलब है साइयों ने हाथ हटा लिया। मोहसिन नकवी के जाने का मतलब सिंपल है, साइयों ने हाथ हटा लिया है। और क्या ये मौजूदा गवर्नमेंट उसको अफोर्ड कर सकती है? मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि मौजूदा गवर्नमेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। दूसरी खबर नाज़रीन का नाम सुनिए। दूसरी खबर ये है कि मरियम नवाज साहिबा को टॉप क़यादत की जानिब से आशीर्वाद मिलने के बावजूद वो वज़ीर आज़म बनने के लिए रिजेक्टेड हैं। ये खबर जो है वो आफ्ताब साहब ने दी है। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी बिलावल डिजेक्टेड, मरियम रिजेक्टेड। मरियम नवाज का नाम बतौर वज़ीर आज़म क्लियर नहीं हो पा रहा है। ज़रूरी नहीं कि बहुत टॉप से प्रेशर डाला जाए और काम हो जाए। बिलावल की बदकिस्मती देखिए कि इसके लिए नीचे से ग्राउंड बना दिया गया मगर टॉप से रिजेक्शन आ गई, तो दोनों बेचारे बहुत जो है ना वो मुश्किलात में हैं। बिलावल को जो वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं वो नीचे के लोग बनवाना चाहते हैं, लेकिन जो टॉप की क़यादत है वो बिलावल को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। टॉप की जो क़यादत है वो मरियम नवाज को वज़ीर आज़म देखना चाहती है वो, लेकिन नीचे से क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो ये दोनों, अब ये दोनों है तो चुनिंदा, ये तो दोनों हैं तो मतलब ये इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आ रहे हैं, लेकिन दोनों की किस्मत वड़ी हुई है और दोनों इस निज़ाम के अंदर जो है वो फिट नहीं हो पा रहे। ये निज़ाम क्या चाहता है? अब उसकी बात है, अब अगर एक सवाल किया जाए, एक सवाल सोचा जाए और समझा जाए कि ये निज़ाम क्या चाहता है। मौजूदा निज़ाम जो यानी कि इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासी लोगों से क्या चाहती है? वो बजाते खुद, चूँकि सारा कुछ तो वो खुद ही करी जा रहे हैं, सारा कुछ तो उनके कंट्रोल में है, तो फिर रिजेक्शन और डिजेक्शन और फलाना और ढिमकाना, इसकी क्या ही वजह है? या शहबाज शरीफ से भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ क्यों है? तो इसकी वजह नाज़रीन किराम, ये मैं तीसरी खबर आपके सामने रख दूं कि शहबाज शरीफ से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्यों ना, यानी कि फौज क्यों नाराज़ है या इस्टेब्लिशमेंट क्यों नाराज़ है। तो उसके ऊपर नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज हुकूमत से टेक्नोक्रेट कारकर्दगी नहीं चाहिए। अगर अच्छा ये कारकर्दगी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई को काटो, पीटीआई को तोड़ो, कमजोर करो, पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, कंफ्यूजन पैदा करो, थोड़ा डंडा चलाओ, थोड़ा पैसा चलाओ। यानी वो चाह रहे हैं कि कारकर्दगी मत दिखाओ, हमें नहीं तुम्हारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, हमें नहीं तुम्हारी फलानी चीज़ें चाहिए, हमें नहीं तुम्हारी ढमकानी चीज़ें चाहिए। हमें तुमसे क्या चाहिए? हमें तुमसे ये चाहिए पीटीआई को तोड़ो, पीटीआई के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करो, पीटीआई पर डंडा चलाओ, पीटीआई के खिलाफ पैसा चलाओ, पीटीआई के खिलाफ प्रोपोगेशन करो, बयानियाँ बनाओ उनके खिलाफ। ये तब नाज़रीन किराम जब इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है सियासी हुक्मरानों से, तो आपके ख्याल में वो गरीब आदमी का क्यों सोचेंगे? वो ये क्यों सोचेंगे कि यार गरीब आदमी के लिए कुछ कर जाए? वो क्यों सोचेंगे कि यार गरीब का चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा? वो क्यों सोचेंगे कि यार किसी की बेटी स्कूल जा रही है या नहीं जा रही है? वो क्यों सोचेंगे कि यार किसी के बेटे को डिग्री के बाद रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा? वो कोई नहीं सोचेगा नाज़रीन किराम। वो तो ये सोचेंगे कि साहब ऊपर ये चाहते हैं कि डंडा चलाना है, इमरान खान को वाड़ के रखना है। वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर वो हो रहा है तो भाई अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है। और अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, वो उस तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके मुल्क की इस वक्त की प्रायोरिटी, ये है प्रायोरिटी। तो आप फिर SIFC और फलाना और ढिमकाना क्या मतलब क्या लेके आएंगे मुल्क के अंदर? खेत सवा लेकर आएंगे? कुछ भी नहीं नाज़रीन किराम, सारी की सारी कहानियाँ, सारी की सारी ड्रामेबाजियाँ, और इस वक्त मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा जनाब, अगली खबर सुनिए। अगली खबर नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत की कार्रवाई। अब मैं जल्दी जल्दी से खबरें आपके सामने रख रहा हूँ। भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर नाज़रीन किराम कार्रवाइयाँ कर रहा है और हम पीटीआई के ऊपर डंडा चलाने के ऊपर मशरूफ़ हैं।
भारतीय मीडिया आज जश्न मना रहा है, और किस वजह से मैं आपको बताता हूँ। ये तुरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग से नमाज तरावी के दौरान मुफ्ती शाह मीर जाँ बहक, मुफ्ती शाह मीर जो है वो JUI फे के रहनुमा है, मुफ्ती शाह मीर का कत्ल भारतीय मीडिया की टॉप स्टोरी। भारतीय मीडिया के मुताबिक कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करवाने के पीछे मुफ्ती शाह मीर का हाथ था। तो मुफ्ती शाह मीर को उन्होंने क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया क्योंकि जो कुलभूषण यादव को जो ईरान से वो आया और यहाँ से गिरफ्तार हुआ, उसके पीछे मुफ्ती शाह मीर का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, तो मुफ्ती शाह मीर ने फैसिलिटेट किया था। भारत एक 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 करके पाकिस्तान के अंदर टारगेट को चुन रहा है, उस टारगेट्स को मरवा रहा है। हम क्या कर रहे हैं नाज़रीन किराम, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? इमरान खान के खिलाफ डंडा चला दो। हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? ईरान के साथ इस वक्त ताल्लुकात कैसे हैं? खेत है सवा, लेकिन इमरान खान के ऊपर डंडा चला दो। भारत के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? वो हमारे अंदर घुस के कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ डंडा चला दो। चीन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? तारीख की इस वक्त हम बदतरीन स्टेज पे खड़े हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ डंडा चला दो। यानी अफगानिस्तान के साथ तो हमारी डायरेक्ट लड़ाई होना शुरू हो चुकी है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ डंडा चला दो। यही सोल्यूशन है, हर चीज का यही सोल्यूशन है। इमरान खान के खिलाफ डंडा चलाओ और सब जो है ना वो हैप्पी हैप्पी रहो। ये नाज़रीन किराम इस वक्त के हुकूमतों की और इस वक्त के हुक्मरानों की, असल और नकल दोनों हुक्मरानों की ये प्रायोरिटीज़ है। तो फिर खेत सवा होना है मुल्क के अंदर, खेत सवा फ़ायदा होना, तो ये कहानी। अच्छा जनाब, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ? इमरान रियाज मैनचेस्टर के अंदर बताया जाता जी, ये अजहर जावेद साहब किसी ज़माने ब्यूरो चीफ थे दुनिया के, उन्होंने ये खबर दी कि जनाब इमरान रियाज के साथ जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर के अंदर वो अपनी बीवी के साथ, अपने अहल खाना के साथ शॉपिंग करने गए थे एस्डा के अंदर। एक एस्डा यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ मतलब आप ग्रॉसरीज वगैरह के लिए जाते हैं। तो वो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर लोगों ने उनके साथ बदतमीज़। अब इसकी हकीकत सुनिए ना, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये ठट्ठा मूसा नहीं है, ठीक है, ये ठट्ठा मूसा नहीं है, ये बरतानिया है। और मैनचेस्टर जो है वो कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, मेन शहर है, ठीक है, बड़ा शहर है। और एस्डा जिस जगह की ये बात बता रहे हैं वहाँ पर ये पहली तो बात है, ये इस तरह की चीज़ होना ही नामुमकिन है, क्योंकि नंबर वन वहाँ पर हर वक्त कैमराज लगे होते हैं और उनकी सिक्योरिटी मौजूद होती है। और छोटी छोटी बात के ऊपर अगर किसी को आप हैरेस कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, तो कैमरे निकल आते हैं। एक वीडियो, एक फुटेज नहीं है। जो एक तस्वीर उन्होंने लगाई है इमरान रियाज की एस्डा के अंदर, वो तस्वीर क्या है मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन वो तस्वीर, वो किसी के साथ खड़े हैं और खड़े होने के साथ उनकी जो है ना वो तस्वीर है। तो नाज़रीन किराम किसी के साथ खड़े होकर तस्वीर तो फैंस बनवाते हैं, जो गालियाँ देने वाले होते हैं वो तो तस्वीरें नहीं बनवाते। आपने उस तस्वीर को क्रॉप किया और क्रॉप करके लगाया, और लगाकर आपने कहा जी गालियाँ दी हैं, उनके खिलाफ बुरा भला कहा है और ये किया और वो किया। यकीन कीजिए मैं चूँकि बजाते खुद इस मुल्क के अंदर हूँ, मैं देख रहा हूँ इमरान रियाज से लोग यहाँ पर इश्क करते हैं, इश्क। लोग यहाँ पर उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। तो खौफ खुदा करें, अल्लाह को जान देनी है कुछ ना कुछ, यानी कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए खच्चे ना मारें, को खबर दें, ठीक है। तो ये वाकया सरासर झूठ है। आखिरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की रिहाई। नाज़रीन किराम मैंने कल आपको खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि वो आतिफ खान साहब, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका था पीटी, अब वो नाज़रीन किराम खबर कन्फर्म होगी आतिफ खान साहब वाली, और वो दूसरी जगहों से भी अब तस्दीक हो रही है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप से दो शख्सियात की मुलाकात हुई, और उन दो शख्सियात की मुलाकात के अंदर इमरान खान की रिहाई के बारे में, या इमरान खान की रिहाई छोड़िए, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान वाला जो मामला है ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी। तो ये फिल वक्त ये जो भंगड़े शंगड़े डालें, ये सारे भंगड़े शंगड़े बढ़ जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान को टॉप प्रायोरिटी खुद मान रहे हैं, खुद। तो चीज़ें इनके हाथों में नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।